आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। मित्रों, मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राज्य की मुखिया की ओर से, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आई और एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के जो बयान थे वो बयान इसका समर्थन करते हुए इस प्रकार से हुए, वो ज्यादा चिंता का विषय है। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल के अंदर पहले कई बार मैंने कहा है, मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं उल्लेख इसका जरूर करना चाहता हूं कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तैयारी का जो अभियान है उसमें 2 दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ
जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए।